देखिए हिंदुस्तान का फ्यूचर देखिए कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। अगर आप जायसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसे फेंटा लगा। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए। यशस्वी जायसवाल ने घंटा बजाया। भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास इनिंग होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट जायसवाल जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। जब दूसरे सेशन का स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल को आते ही जो डजन डिलीवरीज थी, उसमें से तकरीबन मोर देन 50% डिलीवरीज उसको इनसिक्योरी हुई जा रही थी। बट जो उसके सॉफ्ट हैंड के साथ उसका कन्विक्शन थी कि ना बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ना है, अंदर आती हुई बॉल पे पूरा आना है, ये जो किस्म की तैयारी होती है, ठीक है मैं अग्री करता हूं कि यहाँ कंडीशंस उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। दोनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, फिर उसने जब अटैक करा तो फिर छोड़ा नहीं, लेकिन उसने घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पहला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर घुसा दिया। देख लो, मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। बॉल पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल। इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया, और बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभमन गिल ने भी खेले और जायसवाल ने भी खेले। शुभमन गिल ने मेरा इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। इससे बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया को बैटिंग में डाला। शुरू की 15, 20, 25 मिनट की स्ट्रगल के बाद जहां साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी और जिस तरीके से बाहर जाती हुई बॉल से छेड़ा नहीं, अंदर आती हुई बॉल पे हिले नहीं, इस अप्रोच ने इंडिया को वो मूवमेंट दिया जहां शुभमन गिल played with such an aggressive intent that he was carrying the burden of the captaincy। आप 140 करोड़ के मुल्क के कप्तान हो, जाहिर सी बात है बैगेज। मैं सबसे पहले क्लैप करना चाहूंगा शुभमन गिल, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा यार। बिलीव करो कि ये इंडिया का वाद बैट्समैन है। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है शुभमन गिल, बताओ हमें भी। क्या जो है ना टांगे कांप रही नजर आई है हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। जायसवाल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके 2 बॉलर्स। बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझ रहे, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है। जायसवाल एक नया इनका लड़का है, केएल राहुल पुराना है लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है। इसके अलावा करुण नायर को इन लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहाँ पे तारीफ बनती है। जायसवाल उस बंदे ने जिस तरह की इनिंग्स खेल दिया ना, आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पहले तो पकड़ के इंग्लैंड का। जायसवाल और स्ट्राइक रेट बड़ा लाजवाब है। गिल का क्लोज टू 80 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है, 70 के स्ट्राइक रेट के करीब जाके 100 आया जायसवाल का। तो पूरे का पूरा ये सेशन जो है डोमिनेट किया है ऑब्वियसली टीम इंडिया ने। एक अब आपने इतना अच्छा खेल लिया है और रन्स भी बोर्ड पे चढ़ रहे हैं, तो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो और ट्राई टू मेक इट अ बिग वन। टीम का जो टोटल है वो भी 400 के पार ले जाने की कोशिश करें। और जैसे कि इस पिच की नौइयत है, इस मैदान की जो हिस्ट्री है, तो पहली इनिंग्स में 350 से 350, और फिर दूसरी इनिंग में 300 से 350, और तीसरी इनिंग में और नीचे कम 350, और चौथी इनिंग्स में 250 के आसपास निस्बतन रन्स कम होते जाते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती इंग्लैंड जैसी पूरी साइड के
ये रिजल्ट शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन करने वाले हैं। सीट है विराट के जाने के बाद, वो एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, प्लस यू आर द कैप्टन एज वेल, सो देयर इज अ लॉट ऑन द स्टेक। बट इन ऑल ऑनेस्टी व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स, और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन अ बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली, उसने दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल को भी और मजीद एम्पावर किया। हालांकि यहां हर एक दूसरा बैट 20 जून से भारत का इंग्लैंड दौरा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में। और ये मुकाबला या ये टेस्ट मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार ना तो रोहित शर्मा आपको टेस्ट मैच में दिखेंगे, ना विराट कोहली, ना ही अश्विन, और इस बार आपको कप्तान के रूप में नजर आएंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत उप कप्तान के तौर पर। तो ये जो टीम है ये इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, चेंजेस बदलाव इसमें काफ़ी होने वाले हैं। तो जो टीम का प्रदर्शन है इस बार बहुत ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्ट डालेगा आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होगा उस चीज़ पर। हालांकि हम सभी जानते हैं शुभमन गिल एक बहुत ही शानदार कप्तान है, वो गुजरात टाइटंस हो उसके लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, और ऋषभ पंत को हम सब जानते हैं कि उनका टेस्ट मैच खेलने का क्या तरीका है, और लास्ट मैच में उन्होंने ये प्रूव करके भी दिखाया था कि वो किस तरह के माइंडसेट से आगे मैचेस में खेलना चाहते हैं। तो ये अब जो सीरीज़ होने वाली है इंग्लैंड के साथ भारत की, ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर इस टेस्ट सीरीज़ को इंडिया हार जाता है तो ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि लड़के हैं, नए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हमें इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि इन पे ट्रांजिशन पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है आईपीएल का, और अधिकतर जो ये लड़के अब नए वाले हैं ये सभी इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुके हैं, क्योंकि हर किसी का बार बार कभी ना कभी मौका मिल चुका है इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का, और शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, तो उनका भी देखते ही बनता है कि उनकी कप्तानी इंग्लैंड दौरे पर कैसी रहेगी। अगर इंडिया यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है तो किसी भी टीम के लिए मुश्किल होने वाला है इंडिया के खिलाफ मैच जीतना। तो आपको क्या लगता है आप दोस्तों, कौन जीत रहा है इस टेस्ट सीरीज़ को, इंग्लैंड या फिर इंडिया? अभी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।